अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 5 पेज नंबर 113 को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को क्या किया था, डिस्कस किया था। लास्ट टाइम हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिस्कस किया था। आज हमने उनकी मोशन को डिस्कस करना है। ठीक है, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है जी, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट को आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने कल बताया था कि ज़मीन के रेडियस से एक ख़ास हाइट के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या किए जाते हैं, थ्रो किए जाते हैं, जो ज़मीन के गिर्द क्या करते हैं, मूव करते हैं। ज़ाहिर बात है, जब आपने किसी चीज़ को, मसलन ये आपके पास ज़मीन है और ये ज़मीन का रेडियस है, आपने किसी चीज़ को ज़मीन के गिर्द राउंड अबाउट क्या करना है, मूव करवाना है, तो उसके लिए कई फोर्स की ज़रूरत होगी। और ये हमने 3 चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि जिसको हमने सर्कल के अंदर मूव करवाना होता है, वी नीड अ फोर्स दैट इज़ कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, किस तरह जनरेट की जाती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर क्या होता है, ग्रेविटी फैक्टर होता है। ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होती है, ज़रूरत होती है, जो कि ऑब्जेक्ट को क्या करता है, इसके मरकज़ की तरफ क्या करती है, ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो हमारा सैटेलाइट होता है उसको अपनी तरफ लॉन्च करके रखती है। कहते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एक सैटेलाइट है जो कि एक ख़ास हाइट पर हमने भेजा है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला ज़मीन के सेंटर से लेकर उस ऑर्बिट तक का, जिसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, उस तरह ऑर्बिट का फासला जो उनसे है वो r0 है, यानी कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, कहते हैं कंसीडर कर लेते हैं सैटेलाइट है जिसका मास है m है और वो एक एल्टीट्यूड के ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, एक जो उसकी वेलोसिटी है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी और वेलोसिटी इन ऑर्बिट है, उसको VO भी लिखेंगे हम। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है Fc=mv²/r। क्योंकि यहाँ पर ये मूव कर रहा है तो वेलोसिटी इन ऑर्बिट आ जाएगा और रेडियस इन ऑर्बिट आ जाएगा। ठीक है जी, अब सिंपल सी बात है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। कहते हैं यहाँ पर कितनी सेंटीमीटर फोर्स आपको ज़रूरत है जो कि इस ऑब्जेक्ट को क्या करे, एक सर्कल के अंदर मूव कराए, जितना उसका वेट है, जितना उसका क्या है, वेट है। और वेट इज़ इक्वल टू आ जाएगा mgh, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशन एट हाइट पॉइंट है। तो इस इक्वेशन के अंदर हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, mgh इज़ इक्वल टू mv²/r ऑर्बिट। ठीक है जी, mm से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट को इधर मूव कर लेंगे, तो ये वेलोसिटी इन ऑर्बिटल पाथ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, रूट स्केल ले लेंगे, इसके साथ कैंसिल हो गया। रेडियस इन ऑर्बिट इज इक्वल टू GH एंड R ऑर्बिट। ठीक है, अब आप देख लें ये ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट किसके इक्वल है, R+H के। रेडियस ऑफ ऑर्बिट किसके इक्वल है, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ भी है प्लस आपने हाइट भी इसके अंदर कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है जी, तो हम इस फार्मूले इसके अंदर क्या करेंगे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट के वैल्यू पुट कर देंगे, √GH × R+H। क्लियर होगी बात की। कहते हैं अगर स्टूडेंट्स, हम एक सिंपल सी बात है, कहते हैं ये हमें वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी बताती है, दो चीज़ों के फैक्टर्स के ऊपर काउंट करती है। एक हाइट के ऊपर, सिर्फ एक हाइट है जिसके ऊपर काउंट करती है, रेडियस ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट होता है, और दूसरा फैक्टर जो उनसे हमारे पास ग्रेविटेशन एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, क्लियर होगी बात की। कहते हैं जब भी आपका अप्रॉक्सीमेशन जो सा सैटेलाइट बनाया जाता है, उसकी जो रेडियस होता है, जो हाइट होती है, वो तकरीबन 2 गुना ज़्यादा बड़ी होती है जिस हाइट के ऊपर आपने उस जो सैटेलाइट होता है उसको लॉन्च करना होता है। कहते हैं सपोज करें R+H इज़ इक्वल टू हो R और GH अप्रॉक्सीमेटली इज़ इक्वल टू हो G के। ठीक है, तो इसी इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं √G और R की। ठीक है, G की वैल्यू होती है 10 और R की वैल्यू होती है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास तकरीबन आती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड।